हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो हम लोग 2024 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं 1 से 30। तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 31 to 70। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो 31st क्या बोल रहा है, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड देन वी गेट। इथाइल ब्रोमाइड को आप सिल्वर ऑक्साइड से ट्रीट कर रहे हैं ना, तो ये बनेगा आपका डाई इथाइल ईथर। ठीक है, क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर। 32 का ल्यूकस रिएजेंट इज, तो लूकस रिएजेंट होता है ZnCl2 एंड कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है ना, तो बी पार्ट इज द करेक्ट वन। अब 33 की बात करते हैं, ब्यूटेन टू ऑल इज अ, तो देखिए ब्यूट बोल दिया तो ये 4 और फिर 2 पे ऑल है, तो ये 2 पे ऑल लगा दिया मैंने। ठीक है ना, प्राइमरी अल्कोहल है, बिल्कुल नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल है, तो जी हाँ, इसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये हो गया आपका 33 का बी पार्ट। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्सरी अल्कोहल, तो ये चार में से कौन से टर्सरी अल्कोहल है। तो टर्सरी अल्कोहल वो होता है बच्चा लोग जिसमें क्या होता है, जो OH ग्रुप है आपका वो चारों तरफ कार्बन से घुरा रहता है, मतलब जिस कार्बन पे अटैच्ड होता है उसके चारों तरफ क्या होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए। तो ये आपका क्या है, आपका टर्सरी अल्कोहल का होता है। तो इनमें से सिलेक्ट कर लो कौन सा है, तो ये आपको ये बी पार्ट दिख रहा है, तो बी इज द करेक्ट वन। अब बात करते हैं 35 का, IUPAC, नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड आपका ये है, देख लो एक बार वापस लिख देता हूँ मैं। थर्ड पे OH है और एक पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये है। तो 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, देखिए एल्डिहाइड ग्रुप तो पहली बात तो नहीं है, अल्कोहल है, OH लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये सी पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा। अब आइए आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और ये सब नहीं नाम होता है IPC में, ठीक है ना। तो ये आपका डी पार्ट, नन ऑफ दीज आ जाएगा, तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 36 की बात करते हैं, विच विद द विच ऑफ द फॉलोइंग डज एसिटिक एसिड नॉट फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड। देखिए एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनेगा, है ना, किन मेथड, किन किन रिएजेंट से। तो देखिए PCl5 से बन जाता है, PCl3 से बन जाता है, SOCl2 से बन जाता है। तो सिर्फ Cl2 से यानी क्लोरीन से, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन से नहीं बनेगा आपका। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका नॉट फॉर्म, तो डी, डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सब से बन जाता है तो डी ही आपका नहीं बनेगा, इससे इसलिए करेक्ट आंसर है। अब बोल रहा है एसेटाइमाइड इज, तो एम्फोटेरिक होता है। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है एसेटाइमाइड का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसेटाइमाइड। ठीक है, तो ये ग्रुप भी लगा हुआ है, ये ग्रुप भी लगा हुआ है, तो एसिड वेसिड दोनों है, तो एम्फोटेरिक है ना। तो अब बात करते हैं 38 का, इज, तो ये देखो यहाँ पर लगा हुआ है क्या आपका, ये बोल रहा है कौन सी अमीन है, तो ये क्या है आपका, तो ये है आपका प्राइमरी अमीन। ठीक है, सिंपल क्या है आपका, प्राइमरी अमीन है ये। अब बात करते हैं 39 का। 39 क्या बोल रहा है, मिथाइल अमीन ऑन हीटिंग विद द क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक क्यूएच गिव्स, तो ये आइसोसाइनाइड गिव करता है बच्चा लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके, स्टार मार्क कर लो, अगले एग्जाम में भी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट बेसिक, देखिए इनमें से बोल रहा है मोस्ट बेसिक, तो एक पे आपका क्या लगा हुआ है, तो बेंजाइल लगा हुआ है आपका, तो विड्रोइंग है ना, डोनेटिंग तो है नहीं, तो ये तो बेसिसिटी को क्या करेगा, आपका कम करेगा। अब यहाँ इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ भी इथाइल लगा हुआ है। ठीक है, पर यहाँ 2 डिग्री, तो 2 डिग्री लीड करता है, आपको ऑलरेडी पता है, तो डी पार्ट इज द करेक्ट वन। पर देखो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, तो इसलिए स्क्वायर यहाँ पर बनाया हुआ था मैंने। तो देखो होता क्या है कि जो गैसेस होते हैं ना, तो गैसेस फॉलो करता है, कौन से गैसेस, ये अमीन के जो गैसेस होते हैं, है ना, वो आपकी बेसिसिटी फॉलो करता है 3 to 1, इस तरीके से। अगर वो सॉल्यूशन फेज में रहे तो ये जो 3 होता है ना वो इधर चला जाता है, तो 2 1 3 ऐसे फॉलो करता है। ठीक है, और ये तो सिर्फ मतलब मिथाइल के लिए, अगर इथाइल ग्रुप अटैच्ड है और 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा चल रहा है तब क्या होता है, तो ये वाला जो 3 है ना वो अगेन यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा
दिस मच। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे चल रहा होता है। तो ये आप सारे ही आपको करवा दिए मैंने। तो ये 14 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तो इसको भी टिक मार्क कर लो। आंसर क्या है इसका? डी। डी इज द करेक्ट वन। अब बात करते हैं 41। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग का। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 41 भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीटो हेक्सोज? तो ये है आपको फ्रुक्टोज। ठीक है, कीटोनिक ग्रुप होता है ना, डबल बॉन्ड ओ, तो ये इसलिए आंसर इसका फ्रुक्टोज है। अब बात करते हैं 43। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? तो ये देखिए आपको हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर आपका पता ही है क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर। ये भी आपको पता है H2O2 का डिकम्पोजिशन और N2O5 का डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रादर देन आपका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। पर ये जो है ना, ये कुछ अलग दिख रहा है, तो ये क्या आपका फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। ठीक है, नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सारे के सारे ACD फर्स्ट ऑर्डर है और ये नहीं है। ये NCERT में डायरेक्टली छपा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल्स में ही डल लगे हुए, तो वहीं से पूछा हुआ क्वेश्चन है। 44 द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज? तो देखिए रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछ रहा है आपसे, कौन सा सेकंड ऑर्डर के लिए? तो मोल इनवर्स, लीटर, सेक इनवर्स। तो सी पार्ट इज द करेक्ट होगा। ठीक है, वैसे तो आप देख सकते हो मोल, लीटर इनवर्स, सेक इनवर्स। ठीक है, ये किसका हो जाएगा आपका? तो ये हो जाता है आपका, वैसे तो देखो के की यूनिट देखने के लिए R इक्वल टू के है ना, और कंसंट्रेशन टर्म यही होता है ना। तो रेट का यूनिट क्या होता है? कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये रहा आपका दिस। अब के ये रहा, तो अगर ये हो जाए क्या 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पर डब्बा यहाँ पर डब्बा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो के क्या बच जाएगा? सिर्फ सेक इनवर्स। तो ये तो जीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगा आपका, अगर ये पार्ट ही नहीं रहे, सिर्फ यही रहे, तो मोल, लीटर इनवर्स और सेक इनवर्स। और अगर ये 1 ऑर्डर हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। वैसे अगर 2 रहता तो के इक्वल टू 2 कर लो यहाँ पर, है ना। समझ रहे ना बात? यहाँ पर ये डब्बा और ये तो रहेगा ही रहेगा, तो सॉल्व कर लो। ये 2 है तो समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए आपका सी का सी पार्ट 44 का सी इज द करेक्ट वन। अब देखते हैं 45 का। द रेट इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन इज? तो ये देखो रेट इक्वेशन दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो दोनों को जोड़ दो, है ना। यही होता है ना, पावर जो होते हैं, जो आपके इक्वेशन है उसके जो पावर गिवन है, तो वही ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। तो डी का पार्ट क्या है? 1। 45 का 1 इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब बात करते हैं 46 का। अकॉर्डिंग टू फ्रिंडविच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रिंडविच आइसोथर्म क्या होता है? x/m के पी की पावर 1/m। ठीक है, तो कौन सा पार्ट है? 46 का ए। 46 का क्या है आपका? ए करेक्ट है। मिल्क इज, देखिए मिल्क क्या है? फैट डिस्पोज इन वाटर। बिल्कुल, फैट डिस्पोज इन वाटर। वाटर क्या है आपका? मीडियम होता है, चारों तरफ क्या है? वाटर, उसके अंदर फैट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लियोफिलिक कोलाइडल? तो मिल्क लियोफिलिक कोलाइडल। गम क्या होता है? लियोफिलिक कोलाइडल्स होता है। ठीक है, बाकी क्या आपके लियोफिलिक कोलाइडल्स नहीं है। ठीक है, विच ऑफ लियोफिलिक मतलब बोलते हो ना लिक्विड लविंग, है ना। एक होता है लियोफोबिक जो लिक्विड हेटिंग होते हैं, है ना। एक नंबर में पूछते हैं जनरली। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाई हैबर प्रोसेस, है ना। हैबर प्रोसेस से अमोनिया क्या, तो कौन सा कैटलिस्ट? आयरन एंड अमोनियम। तो 49 का बी करेक्ट हो जाएगा। अब 50 का देखते हैं। अ विटामिन विच प्ले अ वाइटल रोल इन कोगुलेशन कोगुलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, दैट इज विटामिन के। आपको तो पता ही विटामिन के इंपॉर्टेंट है ना। तो विटामिन के कहाँ मिलता है? तो वही है, गोभी खा लो, पत्ता गोभी खा लो, कैबेज खा लो, और फिर अंडे तो खाना ही है। तो ये हो जाएगा 50 का डी। अब बात करते हैं 51। क्लोरामीन टी इज एन डिसिफिकेंट। क्या होता है? डिसिफिकेंट होता है। 52 हाइड्राजिन इज अ ड्रग विच इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मलेरिया, टाइफाइड, क्लोरा। तो ये होता है ट्यूबरक्लोसिस। क्या है आपका? ट्यूबरक्लोसिस। बिहार के हो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कोलाइड ऑफ निकोटीन, एट्रोपिन, कोकीन, ऑल ऑफ दिस? तो देखिए
एल्कोलाइड क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, मतलब नाइट्रोजन एटम होने चाहिए उस कंपाउंड के अंदर, नेचुरल होने चाहिए, उनको बोला जाता है। तो ये ऑल ऑफ दीज सब में होता है। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल रबर। तो आइसोप्रीन क्या आपका नेचुरल रबर है, ठीक है। 55 रट्टाफिकेशन क्वेश्चन है सारे, है ना। रॉ मटेरियल यूज टू मेकिंग नायलॉन इज, तो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमिन, है ना। उसको क्या है आपका नायलॉन बनता है ना। नायलॉन के जो मोनोमर है वो क्या है, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमिन टेट्राएसीटेट। अब बात करते हैं 56, CF2 इज अ मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, है ना, टेट्राफ्लोरोइथीन। अब बात करते हैं 57, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द क्रिस्टल इज डायमंड, है ना। वो होता है कोवलेंट क्रिस्टल। कैसा है, कोवलेंट क्रिस्टल है डायमंड, है ना। बहुत क्वेश्चन बहुत नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हो और फिर हर जगह पूछा जाता है। 58, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज, आपको बता रखा है मैंने, फेस सेंटर्ड, है ना। अभी पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोफर सॉलिड। तो एमोफर सॉलिड कौन से होता है, एक तो ग्लास होता है, एग्जाम्पल है ना, सॉलिड स्टेट के। जब आप एमोफर्स और उसका डिफरेंस, क्रिस्टलाइन का डिफरेंस करोगे तो उसमें ही आपको गिवन है ये। तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट है क्वेश्चन है। एन ऑक्ट्राइडल वर्ड इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्पेयर, तो 6 स्पेयर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कौन से कंसेंट्रेशन वाले टर्म डिपेंड नहीं करता है, तो वो है क्या आपका मोलालिटी। तो डी पार्ट इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। तो देखिए अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, वहां पर वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी बॉन्ड क्या हो रही है, वीक हो रही है ना। बॉन्ड क्या हो जा रहा है आपका, टूट जा रहा है। तो कौन सी बॉन्डिंग टूट जा रही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग टूट जा रही है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो आपको बता रखा है हाइड्रोजन टाइप की बॉन्डिंग होती है। तो इसमें हाइड्रोजन टाइप की बॉन्डिंग कौन है, सी में। तो 62 का सी, ये वाला जो एल्कोहल की बॉन्डिंग है ना, वो टूट जाती है क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव डिविजन शो करता है वहां पर, है ना, वेपर ज्यादा बन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो पाई इजकल टू CRT, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। तो मैच कर लीजिए, ये बी पार्ट करेक्ट है। अब देखते हैं हम लोग 64, एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम ईथर बाय हीटिंग विद अगेन ड्राई Ag2O, ठीक है। एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम ईथर किससे बनाएंगे आप, ड्राई Ag2O से, ठीक है ना। ये आपको एनसीईआरटी के ही मतलब एनसीईआरटी का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है आपकी, है ना, उसमें डायरेक्टली जो विलियम सिंथेसिस पढ़ रहे हो ना, उसके जस्ट पास आसपास आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। IUPAC नेम ऑफ दिस का पूछ रहा है कि IUPAC नेम बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो एल्डिहाइड ग्रुप लीड करेगा एल्कोहल से, है ना। तो इसलिए आपके चेन के अंदर आएगा 1 2 3, मार्क कर लो 1 2 3 4, है ना। तो एल 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 सब में पर 3 पे क्या हो जाएगा आपका OH ग्रुप, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो 65 का क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो हम लोग अब 66 करते हैं। फॉर्मेलिन इज द कमर्शियल नेम ऑफ 40% ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ मिथेनॉल, ठीक है। 40% ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ मिथेनॉल। फॉर्मेलिन आपको बहुत सारी प्रिजर्वेटिव वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है ना, स्किन ये सब के इस्तेमाल किया जाता है। एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडाइज करोगे तो आप एसिड गिव कर देगा ना। एल्डिहाइड, ये रहा एल्डिहाइड, इसको आप एक ऑक्सीजन और दे दो, क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा आपका। अब बोल रहा है क्लोरोटोन इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ एसीटोन। एसीटोन से जब क्लोरोफॉर्म मिलता है तो क्या बनता है, क्लोरेस्टोन। ये भी एक टाइप का क्या बोलते हैं, मतलब नोजिया क्रिएट करता है। जैसे क्लोरोफॉर्म नोजिया देता है ना, वैसे ही एसीटोन भी आपका क्या है, नोजिया देता है। डिसिफिकेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है वैसे तो, है ना, पर साइड इफेक्ट भी है, सेडेटिव होता है ये। फिर बात करते हैं 69, जनरल मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये लो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं सबसे पहले तो। अब पूछ रहा है, एक ही कार्बन का बनाते हैं ना, C डबल बॉन्ड OH, है ना। तो कितने बॉन्ड हो, 2 1 3 1 ये बन गया। अब आपसे पूछ रहा है इसका जनरल फार्मूला। तो देखो एक कार्बन है ना, तो N हो गया। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, 2 हाइड्रोजन, तो 2N हो जाएगा। और कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, एक, तो एक। तो ये दिख रहा है क्या आपको, तो दिख रहा है आपको, कहाँ पर दिख रहा है आपको, सॉरी 2,
कहाँ पर दिख रहा है ये आपको? सी पार्ट में दिख रहा है, तो ये सी पार्ट इज द करेक्ट वन। 69 का क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट वन, जनरल फार्मूला। अब बात करते हैं 70 की। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मेल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश? ठीक है, तो अगर आपको एसिड की डिस्टिंग्विश करना है तो आपको पता ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट डालो, अगर CO2 रिलीज कर देता है तो आपका वो एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड अपना टेस्ट हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है ना, तो आप लोग चेक कर लो, है ना। तो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आपको पहले ही बता रखा है मैंने, बात कर लो, फ़ोन ऑन कर लो, पढ़ना है पढ़ लो, IT नीट जो पढ़ना चाहते हो केमिस्ट्री में आके पढ़ लो, फ्री ऑफ फॉकट में पढ़ाएंगे, है ना। और कोई भी दिक्कत विक्कत हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर दे दिए, वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और भी कोई पेपर सॉल्व करना है तो इस नंबर पे डाल दो, पेपर सॉल्व करके आपको भेज देंगे। 7742217555, है ना। पेपर बिहार बोर्ड का ही भेजना, जो भी ईयर का सॉल्व करना है, ठीक है, वो भेज देना। उस ईयर का पेपर सॉल्व करके मैं आपको अगली मतलब अगर शाम को भेजते हो 7 बजे के आसपास, तो सुबह के 4-5 बजे डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।